ये बताओ, जब दुर्गा जी मैया है तो उनके शेर क्यों मांस खाते हैं? तो हमने चुप हो गया। उस शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने अपना सवाल रखा और कहा कि मैं 8 माह से हिंदुस्तान में सफर कर रहा हूं, अपने सवाल के जवाब पाने के लिए कोशिशें कर रहा हूं, मगर कहीं से भी मुझे तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता। आजकल की हिंदू धर्म के गुरुओं के मुताबिक तो दोस्तों कोई भी हिंदू मांस मछली या नॉनवेज वगैरह नहीं खाना चाहिए, मगर उनके ही कुछ ऐसे भगवान लोग भी हैं जो मांस मछली आदि खाया करता था, जिसकी एग्जाम्पल तो हम पहले ही कई वीडियो में देख चुके हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि मांस खाना तो वैसे तो हिंदू धर्म में पाप माना जाता है, यानी नॉनवेज वगैरह खाना हिंदू धर्म में पाप माना जाता है, यानी जीव हत्या नहीं करना चाहिए उनके मुताबिक। तो फिर पापी शेर को सवारी क्यों बना लिया है दुर्गा माता जी ने? क्योंकि शेर भी तो दूसरे जानवर को हत्या करके ही खाते हैं, तो वो तो बहुत बड़ा पापी हुआ। इस सवाल के जवाब ये हिंदू के गुरु अनिरुद्ध आचार्य जी क्या देते हैं वो हम वीडियो में आगे देखेंगे, और साथ ही इसके बाद हम डॉक्टर जाकिर नाइक सर का एक सवाल जवाब को भी सुनेंगे, जिस सवाल को लेकर आता है कि यहूदी लड़का जिसे लेकर वो पिछले 8 महीने से घूमता आ रहा था, लेकिन उसकी सही जवाब उसे आज तक नहीं मिल पाया था। गुरुजी, ये मुहिम में चलाया हूँ, आपका है, मुझे कृपा बरसाए रखना कि हम कहीं ये भटके ना, भूले ना, क्योंकि हमने अभी आते वक्त हमने बहुत जन को सिखाया, ट्रेन में भी बहुत जन को बताया कि ऐसा एक गलत चीज़ है। हमने भगवान के बारे में, अभी हमसे बोलते हैं कोई के भगवान नहीं दिखते हैं, तो हमने उनको प्रमाण भी दिया। आप अमेरिका कभी गए हैं, लंदन गए हैं, जब तक वहाँ जाओगे नहीं तब तक आपको प्रमाण मिलेगा नहीं, तब तक भक्ति में आप डूबोगे नहीं, तब तक आपको भगवान मिलेंगे नहीं। हम सबको ज्ञान देते बताते हैं, लेकिन कोई कोई हमारे बीच ऐसा तर्क करते थे कि हम चुप हो जाते हैं। क्या तर्क बताओ मेरे से? गुरुजी, हम तर्क, अभी हमारे एक दादी जी हैं, उन्होंने ऐसा तर्क किया कि मैं पूरे फैमिली को सब ये खाना छुड़वा दिया, लेकिन उन्होंने दादी हमारे एक तर्क कर दिया कि ये बताओ, जब दुर्गा जी मैया है तो उनके शेर क्यों मांस खाते हैं? तो हमने चुप हो गया। हमने बोला कि वो तो जानवर है, हम मनुष्य है, लेकिन फिर भी हमको थोड़ा शंका था कि पूछता ना बेटा, इसका तो बहुत इजी उत्तर है। आप जैसे लोग चुप हो जाएंगे ना तो अधर्म बढ़ जाएगा। धर्म को चुप नहीं होना है, धर्म को अपने सत्य की आवाज बुलंद करते रहना है। जी, मैं उत्तर दे रहा हूँ। जी बताइए। उत्तर दीजिएगा अपनी दादी को जो बोला है। जी जी। दुर्गा मैया किसकी सवारी करती हैं? शेर की। जी। दुर्गा मैया के कितने हाथ हैं? 8 हाथ है ना जी। दुर्गा माँ है जी। 8 हाथ है जी। माँ क्या चाहती है? एक माँ के 4 बेटे होंगे तो क्या माँ चाहेगी कि तुम लड़ो? नहीं। कोई माँ चाहेगी? नहीं। बस दुर्गा हम सबकी माँ है, और माँ के 8 हाथ ये संकेत हैं कि भाई तुम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों एक हो जाओ, और जिस दिन संगठित हो जाओगे उस दिन जंगल के राजा की सवारी कर लोगे, शेर को भी अपने अधीन कर लोगे। संगठन की ताकत बताने के लिए मैया शेर पर सवार है। शेर जंगल का राजा है, शेर तो मांस ही खाता है, तो भाई शेर खाता है ना, दुर्गा मैया तो नहीं खाती ना। जी जी। है ना जी। तो दुर्गा मैया तो ये कह रही हैं जंगल का जानवर जो हाथी का शिकार कर लेता है, इतना पावरफुल है, उसे आप वश में कर लोगे संगठन के बल पर। ये संगठित रहने का मैसेज है माँ का। मुसलमानों और यहूदियों की दुश्मनी से मुतालिक सवाल लिए एक यहूदी शख्स इजराइल से भारत जा पहुंचा। उस शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने अपना सवाल रखा और कहा कि मैं 8 माह से हिंदुस्तान में सफर कर रहा हूं, अपने सवाल के जवाब पाने के लिए कोशिशें कर रहा हूं, मगर कहीं से भी मुझे तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता। सबसे मायूस होकर आपके पास आया हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुसलमान यहूदियों को अपना दुश्मन क्यों समझते हैं? कुरान में लिखा है कि यहूदो नसारा मोमिनीन के दुश्मन हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आयत किस अमन को फरोग दे रही है, और यही टेंशन हमें आज फलस्तीन और इजराइल के दरमियान देखने को मिलती है। कुछ मुसलमान और कुछ यहूदी इस आयत से गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं, और इस आयत से यही लगता है कि मुसलमानों को यहूद और नसारा का दुश्मन होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप मुझे प्राइवेट मुलाकात का मौका दें तो वो मैं भी कबूल करूंगा। It is written in the Quran that Jews and pagans are the strong enemies of believers, Muslim, and I would like to know how this verse can favorize peace in humankind. नाज़रीन, हस्बे रिवायत डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल करने पर उस शख्स की हौसला अफजाई की जो उनका मामूल है। गैर मुस्लिमों की हौसला अफजाई से डॉक्टर जाकिर नाइक उनका एतमाद जीत लेते हैं, जिससे आपस में गुफ्तगू जरा आसान हो जाती है और उन्हें कायल करना भी आसान हो जाता है, ताकि गैर मुस्लिमों को दायरा इस्लाम में रूशनास कराने में आसानी हो। डॉक्टर साहब ने उस शख्स को बताया कि आपने जो हवाला दिया उससे मुतालिक आपका इल्म कमजोर है। आपने अगर इस आयत का सयाक व सबाक पढ़ा होता तो लाजमी आपके ख्यालात मुख्तलिफ होते। सूरह माइदा में लिखा गया कि तो सब
सब लोगों से ज्यादा मुसलमानों का दुश्मन यहूदियों और मुशरिकों को पाएगा, और तू सबसे नजदीक मोहब्बत में मुसलमानों से उन लोगों को पाएगा जो कहते हैं कि हम नसारा हैं, या इसके लिए इनमें उलमा और दरवेश हैं और इसके लिए वो तकब्बुर नहीं करते। डॉक्टर साहब ने उस नौजवान को बताया कि जो कहते हैं कि यहूदियों और मुसलमानों को लड़ना चाहिए वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। कुरान ये नहीं कहता कि यहूदियों और मुसलमानों को लड़ना चाहिए। कुरान कहता है कि मुसलमानों से दुश्मनी में सबसे आगे यहूदी होंगे। ये नहीं कहा गया कि मुसलमानों को यहूदियों से जंग ही करनी चाहिए। ये तो एक पेशगोई है कि यहूदी बहैसियत मजमूई मुसलमानों के दुश्मन होंगे। दुनिया में बहुत से यहूदी ऐसे भी हैं जो मुसलमानों के साथ बहुत अच्छे हैं, उनके हक में बोलते हैं और उनके हुकूक की आवाज भी उठाते हैं। खुद इजराइल में भी कई यहूदी हैं जो मुसलमानों को बुरा नहीं समझते और बहुत से यहूदियों ने इस्लाम भी कबूल किया है। मगर ये बात चंद यहूदियों की नहीं बल्कि यहूदियों की बतौर कौम हो रही है। और ये भी कहा गया कि ईसाइयों और यहूदियों का मवाजना करें तो पाएंगे कि ईसाई यहूदियों की निस्बत मुसलमानों के ज्यादा करीब हैं। कुरान में फरमा दिया गया कि मोमिनीन के सख्त तरीन दुश्मन यहूदी और मुशरिकीन हैं, लेकिन ईसाई मोमिनीन से ज्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। The Quran says strongest in enmity to the Muslims, to the believers will be Jews. It does not say that Muslims should fight with the Jews. It doesn't say that. But it says that the Jews by nature as a whole, they'll be against Muslims. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस नौजवान को बताया कि मुसलमान यहूदियों से मुतालिक नफरत अंगेज रवैया नहीं रखते। उनके मुसलमानों का अपना दुश्मन समझने के बावजूद मुसलमान उनकी सलाहियतों का एतराफ भी करते हैं। यहूदी ज़हीन भी हैं, मौजिद भी हैं, कई अच्छे काम भी यहूदियों के नाम रजिस्टर हैं। मगर कुरान ये भी कहता है कि यहूदी बहैसियत मजमूई मुसलमानों के कट्टर दुश्मन होंगे। डॉक्टर साहब ने मजीद हकायक बयान करते हुए बताया कि यहूदियों ने सोचा कि कुरान को गलत साबित करते हैं तो वो सब इकट्ठे हुए और उन्होंने फैसला किया कि कम से कम 3-4 साल तक हम मुसलमानों से दुश्मनी नहीं रखेंगे, हम ईसाइयों से बेहतर बनेंगे और मुसलमानों के ज्यादा करीब रहेंगे। फलस्तीन की जंग 3-4 साल तक रोक देते हैं, मगर वो ऐसा नहीं कर सके क्योंकि उनकी फितरत ही नहीं। तो बिलाखिर वो मुसलमान दुश्मनी पर उतर आए। 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने मारा था। उसने जर्मनी से यहूदियों को बेदखल किया। अरब फलस्तीनियों ने तो अपनी बाहें उन गैर वतनों के लिए फैला दी थी और उनको बसाया, मगर यहूदियों ने अपना असल रंग दिखा दिया और कुछ साल बाद फलस्तीनियों को उनके घर से ही बेदखल कर दिया और उन पर जमीन तंग कर दी। The Jews get together, all of them, and they decide, let's put the Quran wrong. At least for 3-4 years, we will be better than the Christians. Let's stop the war of Palestine. The Arabs, the Palestinians, they do ahlan wa sahlan. Come with open arms. After a few years, they are kicked out of the home. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जरा तसव्वुर करें कि कोई मुसाफिर को रहने के लिए अपना घर देता है और मुसाफिर बदले में घर के मालिक को ही निकाल देता है, जिस पर मालिक मकान चीखता है कि इसने मेरा घर ले लिया और आप उन्हें दहशतगर्द कह रहे हैं। अगर आप इस मसले का हल करना चाहते हैं तो मुस्तकिल होना चाहिए और ये हल चंद सालों का नहीं बल्कि मुस्तकिल होना चाहिए। और हल ये है कि मुसलमानों को अपने हुकूक के लिए आवाज उठानी चाहिए और दहशतगर्दों से लड़ना चाहिए। कुरान हमेशा अमन की बात करता है। सूरह अनफाल में लिखा है कि अगर वो सुलह के लिए माइल हों तो तुम भी माइल हो जाओ और अल्लाह पर भरोसा करो, बेशक वही सुनने वाला जानने वाला है। इसके अलावा भी बेशतर मकामात पर फरमाया गया कि अगर दुश्मन सुलह करना चाहे तो उससे सुलह करनी चाहिए। कुरान तो हमेशा अमन की बात करता है, मगर कोई शख्स अमन ही नहीं चाहता तो हम क्या कर सकते हैं। इस्लाम अमन का मजहब है, ये अमन चाहता है, लेकिन इसमें जमीनी हकायक का भी तस्करा है। ये हमें बताते हैं कि हमें यहूदियों से होशियार रहना चाहिए, ये नहीं कि उनसे जंग ही करनी चाहिए, लेकिन अगर वो जंग ही चाहते हैं तो फिर लड़ना भी फर्ज है। What of the problem is? Not forever. Few years. 4-5 years only. And the problem is solved. So we aren't telling that the Muslims should fight with the Jews. In fact, the Quran says even if your enemy wants peace, every places, even if they come to fight you, it's mentioned in Surah Anfal, in the battle, if they want peace, give it to them. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि तारीख इस्लाम इस हकीकत की अच्छी तरह गवाह है क्योंकि इस्लाम के खिलाफ लड़ी जाने वाली बहुत सी जंगों के मैदान में यहूदी बिलावास्ता या बिलवास्ता तरीके से दखल हुए और किसी अहद शिकनी और दुश्मनी से बाज नहीं आते थे। इनमें से बहुत ही कम अफराद ऐसे हैं जो हल्का इस्लाम में दाखिल हुए। ज्यादातर यहूदियों को जब भी मौका मिला उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जरा तसव्वुर करें कि फलस्तीन में क्या हो रहा है, दुनिया के दूसरे मुसलमान ममालिक में क्या हो रहा है। हर जगह मुसलमान ही पिस रहे हैं क्योंकि
हम अमन पसंद हैं, जंग नहीं चाहते। जंग यहूद नसारा चाहते हैं। इसलिए कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती जिसमें किसी मुसलमान मुल्क ने किसी जंग का आगाज किया हो। सारी जंगें ईसाइयों ने और यहूदियों ने शुरू की। तो अमन के क़याम के लिए आपको कुरान की हिदायत पर अमल करना होगा और दुश्मन बनने की बजाय हम आहंगी से रहना होगा। इसलिए कुरान ये नहीं कहता कि यहूदियों को दुश्मन होना चाहिए, बल्कि ये बताता है कि वो दुश्मन होंगे और अगर वो जंग को मुसल्लत करते हैं तो जवाब देने के लिए मुसलमानों को अपने घोड़े तैयार रखने की हिदायत की गई है। तो जी हाँ दोस्तों, आपने पूरे वीडियो में देखा कि इस्लाम जो है अमन पसंद करता है, सुकून पसंद करता है, आपस में भाईचारा पसंद करता है। जैसा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही जो है अमन का एक पैगाम दिया, तो हमें इस चीज को हर एक नौजवान के अंदर आनी जरूरी है, इसकी तालीम, कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन को पसंद किया है, लेकिन हाँ अगर जंग पर आ जाए तो पीछे हटने का नहीं। तो हम लोग जो है सबसे पहले अमन का पैगाम आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद अगर जंग आ जाए तो उससे भी पीछे नहीं हटते हैं। तो आज तक हमारी वीडियो यही थी, इसके बाद फिर दूसरे वीडियो मिलते हैं इंशाअल्लाह। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।